एम्प्लॉयमेंट सेंटर एक बने, जो बॉडी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके माध्यम से ये त्रिपुरा की जनजातियों का जो युवा है इनको रोजगार मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट में इनको प्रोत्साहित करने का एक संकल्प होगा। हाल ही में हमारा नरेंद्र मोदी जी का जो मन की बात, जो जनजातियों का असली और त्रिपुरा को दिखाने का काम, अभी मन की बात अनुष्ठान में त्रिपुरा जनजातियों का एक वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चेन प्रो, ये सरोज देववर्मा को प्रोत्साहित किया है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस और सीपीएम का बहुत सालों से त्रिपुरा में सरकार थी, तब युवाओं का कुछ नहीं किया। ये मोदी जी आने के बाद त्रिपुरा में युवा जनजातियों का सबका उन्नयन के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बात सदन में रखना चाहता हूँ। नमस्कार, थैंक यू भाई साहब। Now, madam, I know why you are recommending. I know LOP very well. Why you are recommending, I am doing it. Now, leader of the opposition, Mallikarjun Kharge ji. सर, जो बेटा ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के, अगर सीबीआई के लोग ये घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who ordered them? You ask your people to sit in there. No, I'm asking. Who asked them to go there? Now, Who ordered? now the honorable leader of the house, That now is the not leader the of the house. house will reply. That is not the house. Sir, you have raised your voice. Let the government respond to it. Sir, Let the government to respond to it. He has raised, you have raised. Sir. Let the government respond to it. Please take your seat. Please take your seat, let him respond. Now the leader of the house. whatever my friend, sir, what my friend John Vikas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Vitas, it is a normal situation. A student activist has to face, Go back and take your those seat. who take law and order in their own hand, the police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. So this is a very normal situation, sir. Now, Shriman R. Girirajan, through R. Girirajan ji. Girirajan ji, you have to speak, whether you like to speak or not, you tell me. You don't want to speak, then I am calling the other member. Shriman Madan Rathore ji. Shriman Madan Rathore ji. CPM issue है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा विषय उठा रहा हूं जिसका सामना सबको करना पड़ रहा है। वो है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था देश में सुधारने की जरूरत है, इस विषय पर मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम अपना समय मैनेजमेंट करके निकलते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या का सामना जब करना पड़ता है तो यथा समय पहुंच नहीं पाते। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि जब समय अधिक लेकर के निकलते हैं
और आसानी से जल्दी पहुंच जाते हैं, तो वहां पर भी हमारा समय खराब होता है। इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी हमारे जयपुर में मेट्रो से फेज सेकंड का उन्होंने शिलान्यास किया, तो इसके लिए निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राजस्थान के कोटा में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो भी चौराहे हैं वहां पर या तो अंडरपास बना दिया या ओवरब्रिज बना दिया, ताकि कहीं पर भी सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को और केंद्र में हमारी केंद्रीय जल परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, कई देशों में हमने देखा है कि वहां पर लोग मेट्रो से सफर करते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो या कोई मंत्री हो, वो भी मेट्रो से सफर करके और वहां उतर करके साइकिल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो ये व्यवस्था यदि हो गई तो निश्चित रूप से इसका लाभ स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, प्रदूषण का समाधान भी होगा। ये व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। अनेक ऐसे जो चौराहे हैं वहां पर अंडरपास बने, ओवरब्रिज बने, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सके। अनेक स्थानों पर अव्यवस्थित पार्किंग हो जाती है, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिससे कि मार्ग सुलभ नहीं होता। ऐसे पार्किंग के लिए भी कुछ स्थान चिन्हित करने चाहिए ताकि वहां पर पार्किंग हो सके, वाहनों की पार्किंग हो सके, लोगों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, समय से बच सके। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के बड़े नेता ये हंगामा कर रहे हैं, इन्होंने ट्रैफिक सुधार में कोई व्यवस्था नहीं की। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार रही है, देश में भी इनकी व्यवस्था रही है, लेकिन इन्होंने कोई सुधार की दिशा में कोई काम नहीं किया और आज वो हम भुगत रहे हैं। यदि कांग्रेस के नेता पहले जो स्वीकृत था उस प्रकार से यदि अंडरब्रिज, ओवरब्रिज बना देते तो ये समस्या नहीं होती। जयवीर सिंह जी, नाउ श्रीमान जयवीर सिंह जी। थैंक यू सर। और सरकारी विद्यालयों के खेल मैदानों के संरक्षण एवं एक विद्यालय एक खेल मैदान अभियान की आवश्यकता। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश सहित देश के सरकारी विद्यालयों में खेल मैदानों के तेजी से घटते क्षेत्रफल और उनके संरक्षण की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से खेलों को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर युवा शक्ति का निर्माण करना है, किंतु अनेक सरकारी विद्यालयों में खेल मैदान अतिक्रमण, अव्यवस्थित निर्माण अथवा अन्य उपयोगों के कारण वो समाप्त होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप लाखों विद्यार्थी खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों से वंचित हो रहे हैं, जिससे उनके सर्वांगीण विकास और खेल प्रतिभाओं के उभरने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि राज्य सरकारों के सहयोग से एक